ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में आगामी नगर पालिका चुनाव का प्रचार थमेगा आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन। जैसे कि हमारे दर्शकों को मालूम है कि आगामी 6 मार्च को असम में नगर पालिका चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। ऐसे में डिब्रूगढ़ में भी नगर पालिका चुनाव की सरगर्मियां तेज है। साथ ही चुनाव प्रचार भी अब अंतिम दौर पर है। हमारे दर्शकों को बता दें कि डिब्रूगढ़ में कुल 22 वार्डों का चुनाव होना है और इन 22 वार्डों में वार्ड नंबर 11 की चर्चा पूरे डिब्रूगढ़ में चरम पर है। इस वार्ड में डिब्रूगढ़ के एचएस रोड, कोल रोड और न्यू मार्केट के अलावा सोनारी पट्टी आदि इसके अंतर्गत आते हैं। मालूम हो कि इसे डिब्रूगढ़ का प्राण केंद्र भी कहा जाता है। इस वार्ड में भाजपा, कांग्रेस, आप के साथ निर्दलीय कुल 6 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सभी वार्डों की तरह इस वार्ड में भी स्ट्रीट लाइट, शौचालय और नालों की समस्या है ही, लेकिन साथ ही इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या कम चौड़ी सड़कें और ज्यादा ट्रैफिक, जो कई वर्षों से ज्यों की त्यों है। हर चुनाव में इस वार्ड की पार्किंग समस्या से लेकर ट्रैफिक जाम की समस्या की खूब चर्चा होती है, लेकिन समाधान आज तक नहीं हो पाया। आज हम हमारे दर्शकों को इस वार्ड के सभी प्रतिद्वंदियों से रूबरू कराने के अलावा जानने की कोशिश करते हैं कि वार्ड नंबर 11 की पार्किंग समस्या और ट्रैफिक जाम की समस्या के स्थायी समाधान के लिए उनके पास क्या भावी योजना। पार्किंग के लिए एक ज़मीन देख के रखा है और इलेक्शन का बाद हम लोग का जब बोर्ड बनेगा उसका बाद हम लोग उसी जगह पर जो रेलवे का ज़मीन है, रेलवे मिनिस्टर से बात करके वो ज़मीन हम लोग ले लेंगे और उसी पे हम लोग पार्किंग बनाएगा। दूसरा बात है, डिब्रूगढ़ शहर का अंदर 2-3 सड़क को हम लोग वॉकिंग जोन बनाना पड़ेगा, जिसमें गाड़ी नहीं चलेगी, तब ट्रैफिक जाम इसी कम हो जाएगा। पार्किंग की समस्या के बारे में काफ़ी सवाल होते हैं। पार्किंग की समस्या प्लस जो ट्रैफिक जाम है उसके लिए, तो इसके बारे में मेरा यही कहना है कि आसपास के क्षेत्रों में, खास करके जैसे हमारे नगर में कि भाई रेलवे में काफ़ी ज़मीन अनयूज पड़ी है, तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन और हमारा म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड किसी प्रकार रेलवे बोर्ड को उनको सहमत करके उस ज़मीन को अपने पार्किंग के लिए यूज़ कर पाए, तो पार्किंग की समस्या का काफ़ी हद तक समाधान हो सके। की बहुत बड़ी समस्या है और अगर मैं चुनाव में जीत कर 11 नंबर वार्ड से आता हूं, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है उसको दूर करने की चेष्टा करूँगा और उसके लिए जो हॉकर्स लोग जो रास्ते पर अपनी दुकानें लगा कर रखे हैं उनकी मैं समुचित व्यवस्था करवाऊँगा और दुकान के आगे में बड़े बड़े पट्टे लगवा दिए गए हैं, जिससे कि काफ़ी रास्ता उन लोग दुकान वाले ट्रैफिक जाम कर देते हैं, जिससे कि रास्ते में जो ट्रैफिक है उनको काफ़ी असुविधा होती है और ट्रैफिक जाम होती है। हमारे वार्ड का जो मुख्य पार्किंग और ट्रैफिक जाम का समस्या है, उसके लिए हम 11 नंबर वार्ड के पूरे रूट मैप बनाए हैं कि ट्रैफिक 11 नंबर वार्ड में उस हिसाब से संचालित हो और पार्किंग के लिए जो भी फ़िलहाल जगह है उसको हम लोग डेमोलिश कर वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था करने की हमारा ये जारी रहेगा। हमारे शहर में विशेष करके हमारे ही वार्ड में 11 नंबर वार्ड में पार्किंग की और ट्रैफिक जाम की काफ़ी समस्या है। फ़िलहाल तो मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। मेरे अनुभव के हिसाब से यदि कुछ करना भी होगा तो मैं जीतने पे यही कर सकता हूँ कि प्रशासनीय ताकत से और विधायक साहब से बात करके जो रेलवे में कुछ जगह ज़मीन खाली है वहाँ पे इसका व्यवस्था करवा सकता हूँ। अगर मैं जीत के आता हूँ तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में इस चीज़ को रखूँगा मैं उनके पास, और लोकल एमएलए से भी बात करूँगा मैं इस समस्या का समाधान करने के लिए। और देखते हैं, अभी तो चुनाव का आखिरी पड़ाव चल रहा है, इलेक्शन होने दीजिए। जीत के आऊँगा तो मैं ज़रूर इस मैटर में प्रशासन से भी बात करूँगा, डीसी से भी बात करूँगा, अपने चेयरमैन से भी बात करूँगा, लोकल एमएलए से भी बात करूँगा, और हमारे बाज़ार के जो एसोसिएशन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, और भी जो एसोसिएशन है मार्केट में, मैं उनसे भी बातचीत करूँगा इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकालने का। डिब्रूगढ़ से अरुण कुमार जैन के साथ कैमरा पर्सन मुन्ना घटवार, सूचना इंडिया के लिए।